गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं कक्षा 10 में बिहारी लाल जी के द्वारा लिखा हुआ भक्ति पद की जो है बहुत ही सरलतम तरीके से व्याख्या करेंगे। तो आप सभी लोग अपने पास किताब पेंसिल जरूर रखें, ताकि मेरे द्वारा जो है जो कठिन शब्द जो है बताया जाए उसे आप जो है लिख सकें। तो प्रिय विद्यार्थी, मैं फर्स्ट श्लोक जो है की व्याख्या करने जा रहा हूँ। आप लोग जो है किताब में देखें। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, अजातन की झाई परे श्याम हरित दुती होय। इसमें जो है बिहारी लाल जी के द्वारा यह लिखा गया है, जिसमें श्रृंगार रस भरपूर जो है दिखाई देगा। आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय। यहाँ जो है बिहारी लाल जी के द्वारा जो है बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है इसको हम देखेंगे कि राधा नागरी सोय। राधा का अर्थ होता है राधा, और नागर माने होता है चतुर, चालाक, ठीक है। और श्याम, श्याम का अर्थ होता है कृष्ण। बताया गया है कि इसमें जो है राधा जो है नायिका है और नायक जो है कृष्ण जी हैं। कृष्ण जी कह रहे हैं क्या कि हे चतुर राधा, मेरी भव बाधा, मेरी सांसारिक बाधाओं को जो है हरो माने हर लीजिए या उसे दूर कर दीजिए। यानी इसमें जो है श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं राधा से कि हे चतुर राधा, हे चालाक राधा, आप मेरी सांसारिक बाधाओं को जो है हरो माने दूर कर दीजिए, उसका निवारण कर दीजिए। जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। जा तन की, तन माने शरीर। कृष्ण जी कह रहे हैं कि आपके शरीर की परछाई पड़ते ही यह श्याम माने कृष्ण जी जो है हरे भरे जो है हो जाएंगे। यानी कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे चतुर राधा, आप मेरी सांसारिक बाधाओं को जो है दूर कर दीजिए। जैसे ही आपके शरीर की परछाई इस कृष्ण के ऊपर पड़ेगी तो यह कृष्ण भी जो है हरे भरे हो जाएंगे। सेकेंड श्लोक देखेंगे बच्चों। मोर मुकुट की चंद्रिकनु यो राजत नंद नंद। नंद नंद यानी नंद के पुत्र कृष्ण। नंद, नंद का अर्थ होता है नंद के पुत्र कृष्ण जी के सिर पर जो है मोर मुकुट, जो मोर का मुकुट बना हुआ है, और चंद्रिकनु, और उसमें चंद्रमा के आकार की जो आकृति बनी हुई है वह बहुत ही जो है सुशोभित हो रही है, बहुत ही जो है सुंदर लग रही है। इसमें बताया गया है कि राजत, राजत का अर्थ होता है सुशोभित। यानी नंद नंद, कि नंद के पुत्र कृष्ण के सिर पे जो मोर का मुकुट है, और उस मोर के मुकुट में चंद्रिकनु, जो चंद्रमा के आकार की आकृति बनी हुई है, वह बहुत ही जो है सुंदर लग रही है। मनु, मनु शब्द आ गया, यानी उत्प्रेक्षा अलंकार होगा यह यहाँ पर कि मनु माने मानो। शशि शेखर अकस, यानी मानो शशि शेखर अकस की शेखर सतचंद। इसमें बताया गया है कि मानो, अकस माने प्रतिद्वंदिता करके,
यानी झगड़ा करके। शशि शेखर यानी शशि शेखर का अर्थ होता है कामदेव जो है। सतचंद यानी मानो कामदेव जो है वह जो है अपने मस्तक पर जो है सतचंद सैकड़ों प्रकार के जो है चंद्रमा जो है धारण जो है किए हो। यानी इसमें बताया गया है कि मनुष्य शशि शेखर, शशि शेखर का अर्थ यहाँ पर जो है शंकर भी होता है। यानी यहाँ पर हम अर्थ यही लेंगे कि मनु माने मानो शशि शेखर यानी शंकर जी या शंकर भगवान जो है अकस माने प्रतिद्वंदिता करके झगड़ा करके किससे, कामदेव से, मानो कामदेव से प्रतिद्वंदिता करके सतचंद, सत माने सैकड़ों चंद्रमा अपने सिर पे जो है धारण किए हों। थर्ड देखेंगे तीसरा श्लोक कि सोहत ओढ़े पीतुपट श्याम सलौनी गात मानो नीलमणि शैल पर आतपु परियो प्रभात। यहाँ पर जो है मानो शब्द आ गया और यहाँ पर भी जो है उत्प्रेक्षा अलंकार जो है होगा। इसमें बताया गया है कि सोहत ओढ़े, सोहत का अर्थ होता है सुशोभित, यानी ओढ़े पीत पट, पीत का अर्थ होता है पीला, पट माने होता है वस्त्र। जब कृष्ण जी जो है पीले रंग का जो है वस्त्र जो है धारण करते हैं, जब पहनते हैं तो वह जो है क्या हो रहा है, सुशोभित हो रहे हैं। श्याम माने कृष्ण जी, सलौने माने सुंदर और गात माने शरीर। इसमें बताया गया है कि कृष्ण जी जो है एक तो उनका जो है गात माने शरीर, सलौने माने सुंदर। श्री कृष्ण जी का जो शरीर है वह बहुत ही जो है सुंदर है और उस पर से पीले रंग का, जब पीत माने पीले रंग का, पट माने वस्त्र, ओढ़े माने ओढ़े हुए हैं या धारण किए हुए हैं तो उनकी सुंदरता और अधिक जो है बढ़ जाती है। मनो, मनो माने मानो नीलमणि शैल पर, मानो कि नीलमणि जो शैल माने पर्वत है उस पर आतपु परियो प्रभात। आतपु का अर्थ होता है किरण, परियो माने पड़ती है, प्रभात माने सुबह के समय। मानो नीलमणि पर्वत पे सुबह के समय की पीले रंग की किरणें जो है पड़ती है, ठीक वैसे ही जो है कृष्ण जी जो है दिखाई दे रहे हैं। यानी इसमें बताया गया है, फिर से मैं इसको एक बार बताना चाहूंगा कि श्याम सलौने गात, कृष्ण जी का जो शरीर है वह बहुत ही सुंदर है और उस पर से पीले रंग का पट माने वस्त्र जो धारण किए हुए हैं उससे उनकी सुंदरता और अधिक जो है बढ़ जाती है। मनो माने मानो नीलमणि शैल पर, मानो जो है नीलमणि जो पर्वत है, नीलमणि जो पर्वत है, आतपु परियो प्रभात, यानी ऐसा लग रहा है कि नीलमणि पर्वत के जो है सुबह के समय की जो पीले रंग की किरणें हैं वह पीले रंग की किरणें नहीं बल्कि कृष्ण जी जो है अपना पीले रंग का पीताम्बर धारण करके जो है खड़े हैं, ऐसा जो है यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। आगे देखेंगे चौथा श्लोक, अधर धरत हरि के परत ओठ डी टिपट ज्योति हरित बांस की बांसुरी इंद्र धनुष रंग होती। इसमें बताया गया है कि अधर, अधर का अर्थ होता है ओठ। जब कृष्ण जी जो है अपने ओठ पे धरत माने धरते हैं, हरि माने कृष्ण जी, ओठ डी टिपट ज्योति, उनके ओठ की सुंदरता जो है और अधिक जो है बढ़ जाती है। यानी इसमें बताया गया है कि कृष्ण जी जो है जैसे ही अपनी ओठ पर जो है वह हरे रंग की बांसुरी को जो है जब रखते हैं
तो उनके मुख की सुंदरता जो है और अधिक जो है बढ़ जाती है। हरित बांस की बांसुरी, वह जो हरे रंग की जो बांसुरी थी वह इंद्रधनुष रंग होती। वह इंद्रधनुष में जैसे 7 रंग होते हैं, ठीक वैसे ही जो है वह बांसुरी जो है दिखाई देने लगी। आगे देखेंगे 5वां श्लोक कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बुढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। यानी इसमें हम बता रहे हैं कि जैसे जैसे कोई सांवले रंग में डूबता जा रहा है और कैसा हो रहा है, उज्जवल, यानी सफेद होकर के निकल रहा है। अर्थात यहाँ पर जो है उल्टा दृश्य हमें दिखाई दे रहा है। अर्थात यहाँ पर जो है विरोधाभास अलंकार है। जहाँ पे इस प्रकार का आए कि कोई सांवले रंग में डुबोया जाए किसी को और सफेद होकर के निकले, तो वहां पर जो है विरोधाभास अलंकार जो है होता है। इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है। ये हम देखेंगे इसकी व्याख्या कि या अनुरागी चित्त की, अनुरागी का अर्थ होता है प्रेम, चित्त माने होता है हृदय, गति समझे नहीं कोई। यहाँ पर बताया गया है कि हृदय रूपी प्रेम की गति को कोई यहाँ समझने वाला नहीं है। ज्यों ज्यों बुढ़े रंग, ज्यों ज्यों श्याम रंग, श्याम माने होता है सांवला, ज्यों ज्यों जो है श्याम रंग में डुबोया जाता है, त्यों त्यों उज्जवल हो, वह वैसे वैसे जो है उज्जवल माने सफेद हो रहे हैं या सफेद होकर के निकल रहे हैं। मैं इसको बताना चाहूंगा फिर एक बार कि या अनुरागी चित्त की, चित्त माने हृदय, यानी अनुरागी माने प्रेम। बताया गया है कि प्रेम रूपी हृदय की गति को कोई समझने वाला नहीं है। जैसे जैसे लोग जो है श्याम रंग में अर्थात सांवले रंग में डूबते जाते हैं, वैसे वैसे जो है वह जो है उज्जवल होते जाते हैं। अर्थात उनके अंदर ज्ञान का प्रकाश जो है क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। अर्थात जो भी व्यक्ति जो है भगवान की भक्ति में जितना ही लीन होता है, उसके अंदर उतना ही ज्ञान का प्रकाश जो है बढ़ता जाता है। आगे देखेंगे 6वां, तो लघु या मन सदन में हरि आवै की बात, विकट जटय जो लघु निपट, खुटे न कपट कपाट। इसमें बताया गया है कि तो लघु यानी तब तक, मन सदन यानी मन रूपी, सदन माने घर, मन रूपी घर में हरि माने कृष्ण जो है आवे की बात, किस रास्ते से जो है आएंगे, यानी मन रूपी घर में ईश्वर जो है की बात, बात माने रास्ता, किस रास्ते से जो है आएंगे। विकट जटय, विकट जटय का अर्थ होता है जो दृढ़ता से यानी मजबूती के साथ जो है जो बंद है। लघु, जो लघु, जो लघु का अर्थ होता है तब तक। खुटे न कपट कपाट, यानी जब तक जो है हमारे अंदर का कपट कपाट यानी कूड़ा करकट या हमारे अंदर की गंदगी जब तक जो है दूर नहीं होती है, जब तक हमारे अंदर की बुराई जो है दूर नहीं होती है, तब तक जो है वह जो है हमारा मन रूपी सदन में जो दरवाजा है, जो घर है, वह जो है उसका दरवाजा नहीं खुलेगा। यानी मैं बताना चाहूंगा कि इसको एक बार फिर कि तो लघु यानी तब तक मन रूपी घर में हरि आवे की बात, ईश्वर किस रास्ते से आएंगे। विकट जटय जो लघु निपट खुटे न कपट का बात, यानी कि जब तक हमारे अंदर की बुराई जो है दूर नहीं होती है, हमारे अंदर का मैल जो है दूर नहीं होता है, तब तक जो है हमारे मन रूपी घर का जो दरवाजा है वह दृढ़ता से ही बंद रहेगा। और जब वह मन के अंदर का जो है बुराई दूर हो जाएगी तो वह अपने आप जो है खुल जाएगा दरवाजा मन का।
7वां श्लोक देखेंगे, जगति जनायो जिह सकलु सो हरि जान्यो नाही। इसमें बताया गया है कि सकल माने संपूर्ण, जगत माने संसार को, जनाया माने बनाया है। यानी इसमें बताया गया है कि जो संपूर्ण संसार को ही बनाया है, सो हरि जान्यो नाही, उसी हरि को, उसी कृष्ण को या उसी भगवान को लोग जो है जानते नहीं हैं, उनको याद नहीं करते हैं। जिस प्रकार जो है, जो आँखें सब देखिए, जिस प्रकार हमारी आँखें जो है सबको देखती है, आँखी देखी न जाए, लेकिन वही आँख अपनी स्वयं की आँख को जो है नहीं देख पाती है। मैं बताना चाहूंगा कि जगत जनायो जी सकल, सकल माने संपूर्ण संसार, यानी जो इस संपूर्ण संसार को जिस ईश्वर ने बनाया है, लोग उसी ईश्वर को याद तक नहीं करते हैं, उस ईश्वर को जानते नहीं हैं। जो आँखें सब देखिए, जिस प्रकार हमारी आँखें जो है सबको देखती है, आँखें देखी जाए, लेकिन स्वयं की आँख को जो है हम नहीं देख पाते हैं, अपनी ही आँख से स्वयं की आँख को जो है नहीं देख सकते हैं। आगे देखेंगे 8वां श्लोक, जप माला छापा तिलक सरय न एको काम, मन काचय नाचय वृथा साचय राचय राम। अंतिम हम भक्ति का श्लोक देख रहे हैं। इसमें बताया गया है कि ईश्वर के नाम का जप करने से, ईश्वर के नाम का माला फेरने से, ईश्वर के नाम का छप्पा लगाने से या तिलक लगाने से सरय न एको काम, एक भी काम जो है क्या होता है, बिगड़ता नहीं है। मन काचय, यदि हमारा मन कच्चा है तो नाचे वृथा, वृथा माने बेकार में इधर उधर जो है नाचता रहता है। साचय राचय राम, ईश्वर तो यानी राम तो जो है सच्चे मन में ही जो है निवास करते हैं। इसमें बताया गया है कि ईश्वर के नाम का जप करने से, माला फेरने से, उनके नाम का छप्पा लगाने से, तिलक लगाने से एक भी काम जो है बिगड़ता नहीं है। मन काचे नाचे वृथा, यदि हमारा मन कच्चा होता है तो व्यर्थ में इधर उधर जो है नाचता रहता है। साचे राचे राम, ईश्वर तो केवल जो है सच्चे मन में ही जो है निवास करते हैं। इस प्रकार जो है बिहारी लाल जी के द्वारा लिखा हुआ भक्ति पद को हमने जो है समाप्त किया। इसमें जो है आप लोग देखे हैं श्रृंगार रस, और कौन सा श्रृंगार, संयोग श्रृंगार का इसमें जो है वर्णन मिलता है। और यदि यह मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यह मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।